हेलो बेटाज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को जानते हैं कि वह कितना होता है और हम कैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हैं। उसका हम आज डेरिवेशन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो इस डेरिवेशन को कंप्लीट फील के साथ सीखेंगे, बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डाइपोल होता क्या है तो थोड़ी सी बात मैं बताना चाहूंगा। डाइपोल मतलब दो पोल और यहां पे चार्ज पोल की तरह बिहेव करता है। बहुत बढ़िया। लेकिन बात क्या होगी कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा और उतने ही अमाउंट का चार्ज एक तरफ नेगेटिव होगा और उनके बीच में थोड़ी सी सेपरेशन होगी। तो ये मिलके जो एक अरेंजमेंट बनी है, इस अरेंजमेंट को डाइपोल कहते हैं। क्यों पढ़ते हैं, इसका एक कारण है। यह जो अरेंजमेंट होती है ना, यह थोड़ा अलग बिहेवियर शो करती है पॉइंट चार्ज की अलावा, मतलब पॉइंट चार्ज के से हट के अलग बिहेवियर शो करती है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। इसका फील क्या है डेली लाइफ में? इसका फील बहुत आसान है। आपने बहुत बार इसको फील किया है लेकिन आप जान नहीं पाए कि यह डाइपोल की वजह से हो रहा है। जैसे याद करो, जब आप एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि एक स्केल लिया, बालों में रब किया और कागज के टुकड़ों के पास लेके गए और कागज के टुकड़े उस स्केल के चिपक जाते थे। क्यों बेटा? यह इसलिए होता था क्योंकि वहां पे डाइपोल का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा होता था। और उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे और फिर आप समझ जाएंगे कि डाइपोल के बारे में पढ़ना जरूरी क्यों है। तो आज एक बेसिक सी बात कर लेते हैं। एक डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यह निकाल लेते हैं। तो उस अरेंजमेंट को पहले थोड़ा समझ लीजिए। एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, कुछ दूरी पे नेगेटिव चार्ज रखा है। चार्ज की वैल्यू बिल्कुल सेम है, यहां एक गुलाम है तो यहां भी एक ही गुलाम होगा। बहुत बढ़िया। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको सहूलियत के लिए हमने 2a माना है। हो सकता है कोई बच्चा इसको L मान ले, कंप्लीट दूरी को D मान ले, कोई बात नहीं, हम पूरी दूरी की बात कर रहे हैं। बीच में एक पॉइंट है जिसको मान लीजिए मैं O लिख देता हूं, यहां पे O पॉइंट है। बहुत बढ़िया। हमें इस O पॉइंट से कुछ दूर P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप फील करो कि ये जो पूरा है, ये जो पूरी एक लाइन है, यह है इस डाइपोल का एक्सिस है। हाँ, एक्सिस का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे दो हाथ हैं तो दो चार्ज हैं। इन दो चार्ज को मिलाने वाली सीधी रेखा जो बीच में से गुजर रही है और वो बहुत दूर तक इधर जा रही है, बहुत दूर तक इधर जा रही है, उसको हम डाइपोल का एक्सिस कह देंगे। मतलब हमने एक पिन ली और दो चार्ज के अंदर ऐसे चुभो दी, आर पार निकाल दी, उसको हम क्या कह देंगे? एक्सिस कह देंगे। तो एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट P है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन चार्जेस के अरेंजमेंट की वजह से। बहुत बढ़िया। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक पॉइंट चार्ज की वजह से KQ बाई दूरी का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब सुनो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज से तो रेडियली बाहर ही होता है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। बहुत बढ़िया, हमने लिख भी दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q। ये एरो बड़ा बनाया है, सोचो क्यों बनाया है? आप फील करो। क्योंकि ये चार्ज नजदीक है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बहुत बढ़िया। और ये एरो छोटा बनाया है क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा वीक होगा। अब बस हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये आपको बहुत अच्छे से आता है। करना क्या है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के इसमें से इसको घटा देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? लेफ्ट साइड ही होगी क्योंकि लेफ्ट साइड वाला ज्यादा था। बहुत बढ़िया। इसको करने से पहले थोड़ी सी बात बताऊंगा डाइपोल मूवमेंट के बारे में। डाइपोल मूवमेंट मतलब इन दोनों का, क्योंकि यही डाइपोल है, इनका मूवमेंट। याद करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, हमने 11th क्लास में एक टर्म पढ़ी थी, मूवमेंट ऑफ फोर्स। हाँ, जिसको हम टॉर्क कहते थे। बहुत बढ़िया। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते थे। बहुत बढ़िया। मतलब मूवमेंट जहां लग रहा है वहां एक कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है, घुमाने वाला, रोटेशनल एनालॉग की टर्म उभर के आती है। इसका मतलब डाइपोल के आगे मूवमेंट लग गया, मतलब यार डाइपोल को घुमाया जाएगा। सही बात। हाँ, मतलब डाइपोल मूवमेंट एक ऐसी चीज है जो हमें यह बताएगी आगे चलकर कि इस डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा। सही बात। आगे की वीडियोस में इसके बारे में बात करेंगे। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा भाई? ये जो चार्ज रखा है ये गुणा में इनके बीच की दूरी।
तो दूरी थी 2a। और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसीलिए हमने p के ऊपर वेक्टर लगाया है। और यहाँ पे जो दूरी है इसकी भी डायरेक्शन मानी जाएगी, दूरी की जो डायरेक्शन होगी वो मेरे बेटे -q से +q की तरफ मानी जाएगी। और डाइपोल मोमेंट भी फिर -q से +q की तरफ इधर होगा। कोई नहीं, इसका डिस्कशन बाद में एग्जैक्ट वे में करेंगे। फिलहाल हमारा मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस निकालना। तो बहुत अच्छे से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q क्या होगा। तो आप कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू +q वह होगा kq अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो +q यहां रखा है, पॉइंट यहां है, ये दूरी चाहिए। अब ये दूरी तो नहीं पता, देखो ये दूरी तो पता है r है, ये दूरी पता है a है। तो r में से अगर मैं a घटा दूं तो यह दूरी आ जाएगी। सही बात है। तो हमें क्या करना है, r - a का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। चलो आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज। सही बात। -q की वजह से क्या करेंगे, kq अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो दूरी कितनी होगी p पॉइंट और -q के बीच। देखो r दूरी तो यहां तक हो गई और ये दूरी है a, तो r + a। तो हम लिख देंगे kq अपॉन r + a का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब कुछ बच्चे हो सकता है यह कह दें कि -q नहीं लिया। बेटा यहां पे माइनस का काम बस इतना था कि वो डायरेक्शन बता दे, और डायरेक्शन हम देख चुके हैं, तो दोबारा माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत सही। अब आप जानते हो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ज्यादा वाले में से इस कम को घटाना पड़ेगा। सही बात है। यहां जो k की वैल्यू है वह है 1/4πε0, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। बहुत बढ़िया। ज्यादा वाले में से कम को घटा दो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो ई नेट, बहुत बढ़िया, ज्यादा वाला ये है kq अपॉन दूरी का स्क्वायर r - a का होल स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे kq अपॉन दूरी का स्क्वायर r + a का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। जब हम इसको घटाएंगे तो kq को कॉमन ले सकते हैं। kq आया कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन यहां से 1 अपॉन r - a का होल स्क्वायर। बहुत सही। माइनस r + a का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। यहां तक तो बिल्कुल चमक गया भाई, कोई टेंशन नहीं है, दासू तरीके से चमक गया है। बहुत बढ़िया। अब इसको सोल्व करना है तो सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। kq तो बाहर रहेगा। बहुत सही। एलसीएम लेंगे तो लीजिए भाई एलसीएम, r - a का होल स्क्वायर गुणा r + a का होल स्क्वायर। इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, r + a का होल स्क्वायर। 1 से गुणा होकर ऊपर चला जाएगा r + a का होल स्क्वायर। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, r - a का होल स्क्वायर। 1 से गुणा करेंगे तो ये बच जाएगा r - a का होल स्क्वायर। बहुत सही। यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। अब देखो इसको मैं तोड़ के कैसे लिख सकता हूं, फील करना जरा, है ना। यहां से शुरू होती है असली कहानी जो हमें फील करनी है। r - a के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं r - a गुणा r - a, और r + a के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं r + a गुणा r + a। बहुत बढ़िया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। r + a के होल स्क्वायर को ओपन करो तो आप जानते हो a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा जो हम पढ़ते आए हैं बचपन से। a² मतलब r² प्लस b² प्लस 2ab। बहुत सही। माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाइए। r - a का होल स्क्वायर खोलिए, a² प्लस b² माइनस 2ab। बहुत बढ़िया। और इस पूरे के गुणा में है kq, तो इस पूरे को किससे गुणा कर देंगे, kq से गुणा कर देंगे। बहुत बढ़िया। अब जरा आप फील करें, r² माइनस r² कट जाएगा, a² - a² कट जाना है, प्लस 2ra माइनस -2ra, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2ra प्लस 2ra दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 4ra। तो क्या बन गया, kq गुणा 4ra अपॉन, यहां देखो असली खेल यहां चल रहा है, a - b गुणा a + b, a - b गुणा a + b। याद आया कुछ, a - b इंटू a + b, a² - b²। तो इन दो जोड़ों से बन गया a² - b²। बहुत बढ़िया। a यहां पे r मान रहे हैं, b को a मान रहे हैं। एक और जोड़ा भी सेम बनेगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा बाद में कर लेंगे, पहले लिख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। एक इन दो जोड़ों से बन गया, एक इन दो जोड़ों से बन गया ये वैल्यू, बहुत बढ़िया, सही, यहां तक कोई दिक्कत नहीं भाई। अब ध्यान से देखो, वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, के क्यू गुणा 4RA। क्या मैं 4RA को ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2RA? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सही बात। नीचे वाले को क्या मैं ये लिख सकता हूं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। अब ध्यान से देखो, Q 2 और A, 2QA क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट P, बहुत बढ़िया। तो 2QA से क्या बनाया हमने, P बनाया, बचा क्या, K 2R, तो K और R इंटू 2 बच गया है, और बेटा नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारा ये आ गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, यह वैल्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आ चुकी है। इसको थोड़ा सा दिखने में अच्छे वाली फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं, 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। लो भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, सही बात। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो यहां थोड़ा सा समझिएगा, सही बात भाई। ऐसा था कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वो आपने कहा था -q से +q की तरफ होगी, मतलब लेफ्ट साइड होगी, सही बात। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेफ्ट साइड है, बन गई बात, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होगा जिधर डाइपोल मोमेंट है, सही। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी लिखना चाहूं, ई नेट, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, एक तो मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो ये लिख रखा है, 2KPR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो लिख रखा है। डायरेक्शन और चाहिए, तो फील करो क्या डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के सेम नहीं थी, हाँ। अब डायरेक्शन चाहिए जो डाइपोल मोमेंट के सेम है, तो यूनिट वेक्टर का प्रयोग करेंगे, हाँ। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है, हाँ। किसके सेम थी, डाइपोल मोमेंट के सेम थी, तो डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर चिपका दिया। लो मेरे भाई, तुम्हारी जिंदगी हो गई बहुत आसान, बहुत बढ़िया। यह हमारा एक्चुअल और नेट रिजल्ट आ चुका है। आप चाहें तो P और P यूनिट वेक्टर को हटा के सिर्फ P वेक्टर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से साथ मिलके वेक्टर क्वांटिटी बनती है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अगर हम थोड़े दूर चले जाएं और ये सेपरेशन बहुत कम हो तो हम क्या कहेंगे, इफ A इज वेरी वेरी लेस देन R, इफ A इज वेरी वेरी लेस देन R, अगर चार्ज के बीच की दूरी कम हो और हम थोड़े दूर चले जाएं तो A स्क्वायर यहां पे बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, और R स्क्वायर में से A स्क्वायर घटाओगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको तुम थोड़ा है ना नेग्लेक्ट कर दो, भूल जाओ कि है ही नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, ई नेट वेक्टर फॉर्म में ही लिख देते हैं। ई नेट क्या होगा, 2KPR अपॉन ए स्क्वायर को कैंसिल कर दो तो क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 2KPR अपॉन आर की पावर 4। बहुत बढ़िया, एक आर से एक आर खत्म हो जाएगा, तो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई नेट कितना आ गया मेरा बेटा। यहां पे हमने क्या लगाना था, एक यूनिट वेक्टर और पुट कर देना था, है ना, P यूनिट वेक्टर। यहां पर भी हमें क्या पुट कर देना था, P यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी, 2KP अपॉन आर क्यूब, और मेरे बेटा P का यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया, ये हमारा आ चुका है, फाइनल रिजल्ट आ चुका है। मैं क्या कह रहा था, इसको कैसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई नेट इज इक्वल्स टू 2KP और P का यूनिट वेक्टर मिलके बन जाएगा P वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यह भी मेरे भाई आप लिख सकते हैं। तो यहां हमने सीख लिया है इस लेक्चर में कि पूरा एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया गया है, एक भी स्टेप पे मतलब फॉरवर्ड नहीं किया गया है, मतलब कि स्किप नहीं किया गया है।
और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं और नोट्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं जो क्लास नोट्स हैं। आप चाहें तो कमेंट करके मांग सकते हैं, ठीक है। आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिस पर आपको मैसेज करना है, PDF मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, फील किया होगा चीज़ों को, और इसी प्रकार फील करके पढ़ते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।